अगर हम अपने मुआशरे को देखें तो हमें दो तरह के तबके मिलेंगे। एक वो तबका है कि जो उलमाए किराम, सूफियाए किराम, औलियाए किराम, उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम, नेक लोग, साले लोग, उनसे दुआएं ये करवाते हैं कि हुजूर दुआ करें, रब हमारी झोली हरी कर दे, रब हमें औलाद अता फरमा दे, बेटा दे, बेटी दे, जो दे उसका करम है, दे सही हमें, हम भी अपनी आंखें ठंडी कर लें। है कि नहीं ऐसा तबका? आप में भी कितने बैठे होंगे जो औलाद के तलबगार होंगे, बेटों के तलबगार होंगे, बेटियों के तलबगार होंगे। अल्लाह तबारक तआला इस रात का सदका, अल्लाह तबारक तआला इस महफिल का सदका उनकी मुरादें पूरी फरमाए। तो एक तबका ये भी है। एक तबका ये भी देखेंगे कि जो इन्हीं अशखास के पास उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम, सूफियाए किराम, औलियाए किराम की बारगाह में आता है और कहता है कि हुजूर दुआ करें, मेरा बेटा बड़ा नाफरमान है, मेरा बेटा बड़ा नाफरमान है, गल नहीं मनदा, हुजूर तुसी दुआ करो अल्लाह उन्होंने सीधी रस्ते दी हिदायत देवे, किधर सीधी तंद पा लवे, साड़ी धी ये गल नहीं मनदी, साडा पुत्र गल नहीं मनदा, मां नाल भी बदतमीजी करते हैं तो मेरे नाल भी बदतमीजी करते हैं, तो हुजूर तुसी दुआ ते करो। मैं कहता हूँ हुजूर दुआओं से तो बहुत कुछ होता है, हम मानते हैं, लेकिन अगर अपने हाथ से ही गुलिस्तान उजाड़ा हुआ हो तो रब भी फिर ऐसे गुलिस्तान को आबाद नहीं फरमाता। रब का खुद फरमान है, जब तक कौम अपनी हालत खुद ना बदले मैं रब भी उसकी हालत नहीं बदलता, जब तक कौम अपनी हालत खुद ना बदले। और जो कुछ भी हैं सब अपने ही हाथों के हैं करतूत, शिकवा है जमाने से ना किस्मत का गिला है, देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। हमने तरबियत कैसी दी है, मांगी तो बड़ी चाहों से औलाद। अच्छा, ये जो दूसरा तबका है जो कहता है हुजूर दुआ करें मेरा बेटा फरमा बरदार हो, मुझे बताएं क्या इसने दुआ नहीं की थी अपनी औलाद के लिए, औलाद हो मेरी? हर बंदे ने दुआ की होती है, या अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा। लेकिन फिर क्या ऐसा होता है कि वही औलाद गले का कांटा बन जाती है, गले का फंदा बन जाती है, और वही औलाद ओल्ड हाउसेज में जाकर फेंक आती है। वही औलाद जो है वो मां बाप को आंखें दिखाती है, बाप के साथ बदतमीजी के साथ पेश आती है, अपने दोस्त को ज्यादा एहतराम इज्जत देंगे, बाप को जलील करेंगे माज अल्लाह। क़यामत की निशानियां हैं पूरी हो रही हैं। हर दूसरे चौराहे पर ये हमें किस्सा नजर आता है, हर दूसरे घर में ये हंगामा और ये ड्रामा लगा हुआ है। इससे कोई नजरें बंद कर सकता नहीं है कि हकीकत है। कोकाफ की बातें मैं कर रहा नहीं, हमारे मुआशरे की ही बातें हैं। मैंने एक बचपन में एक वाकया देखा जिसको आज तक मैं भूल नहीं सका और शायद मैं कभी भूल पाऊं भी ना। और तकरीबन जब भी मैं ये बयान करता हूं तो उसमें ये वाकया लाजमी बयान करता हूं कि मैं क्या देखा कि मैं छोटा सा था, तो मैं घर की तरफ जा रहा था। हमारा घर इस तरफ था, सामने एक घर था, बिल्कुल मेरे सामने गली बंद थी, वो घर था उस समय। तो वहाँ से एक नौजवान लड़का भागता हुआ निकला। मैंने अपने आप को बड़े मुश्किल से बचाया, साइड पे हो गया मैं। वो भागता हुआ निकल गया, पीछे उसकी वालदा निकली भागती हुई, पीछे उसकी वालदा मोहतरमा भागती हुई निकली। तो जो दरवाज़ा था ना उसकी मुंडेर थी, वो जो थोड़ा सा हिस्सा होता है ना उठा हुआ दरवाजे का, उससे उसकी माँ का पाँव जो है वो अटका और वो मुंह के बल, सीने के बल आके ज़मीन पर गिरी। और वहां पर ही बैठकर उसने अपनी झोली उठा ली और कहने लगी, या अल्लाह मेरा बेटा किसी ट्रक के नीचे आ जाए, मेरा बेटा किसी ट्रक के नीचे आ जाए, आज मैं इसका मुंह वापस देख सकूं ना। ये उस मां ने वहां पर गिरने के बाद बद्दुआ की।
मैं कहता हूं यार इस नहज पर मां को ला के खड़ा कर दिया। आज मां इस स्टेज पर खड़ी है कि वो अपने लखते जिगर के लिए, कि जिसको उसने 9 माह अपने पेट में रखा, अपने पेट में ग़िज़ा दी उसको, और सऊबतें और तकलीफें बर्दाश्त कर करके उसको जन्म दिया। कोई आधा घंटा बोझ नहीं उठा सकता, 9 माह तक बोझ उठा कर रखा जिस मां ने। रब ने कैसा सीना दिया होता है मां को। बच्चा अगर गीला हो जाए तो गीली जगह मां खुद सो जाती है, बच्चे को सूखी जगह सुलाती है, और अगर फिर भी जगह ना बचे सीने पर सुलाकर सारी रात गुजार देती है, लेकिन बच्चे को गीली जगह नहीं पड़ने देती। खुद भूख से अंतड़ियां जो हैं वो आपस में मिल भी गई हो, फिर भी अपने मुंह से नवाला निकाल कर अपने बेटे को दे देती है और मुस्कुरा के कहती है बेटा मैं तो भर गई हूं, बेटा मेरा तो पेट भर गया है, तू खा ले। और भूख से हालत ऐसी होती है कि वो बच्चे भी अपनी मां के आसार को जानते होते हैं, वो बच्चे भी अपनी मां के चेहरे को आसार को जानते हैं कि ये अपना पेट काट कर अब हमें खिला रही है। मुझे बताओ यार, इस मां को, इतनी बड़े ज़र्फ वाली मां जिस पर जुल्म भी किए जाएं फिर भी बच्चों को बद्दुआ नहीं देती, और अगर उसके मरने के बाद भी बच्चों को तकलीफ हो तो कब्र में भी वो तड़प उठती है। जिसको रब ने इतना जिगरा दिया है, जानवरों की माएं देखें वो अपने बच्चों के लिए कहां से कहां तक अपनी जान की बाजी लगा देती हैं अपना बच्चा बचाने के लिए। जानवरों की माओं में इतना ममता, तो इंसान की मां में कितनी ममता होगी और कितना प्यार होगा, कितना सब्र होगा। उस वक्त ये मैंने सोचा, मैंने कहा इस मां को इस बच्चे ने इस नहज पर खड़ा कर दिया कि उसकी सारी शफकतें दम तोड़ गई, उसके सारे सब्र दम तोड़ गए। आज उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। उसने कहा, उसने बद्दुआ कर दी कि अब ये मुझे नजर ना आए। आखिर क्यों? ये वजह क्या है? ये क्या हुआ? जिस औलाद को नेमत समझते थे आज वो जहमत क्यों बनी? जिस औलाद की बाहों में अपना बुढ़ापा गुजारना चाहते थे आज उसी औलाद की बाहों से हमें धक्के खाने पड़ रहे हैं। जिस औलाद की हाथों से हम खिदमत चाहते थे आज वही औलाद गलेबान पकड़े हुए है। जिस औलाद से हम प्यार चाहते थे आज वो हमारा चेहरा देखना पसंद नहीं करती। आखिर वजह क्या है? क्या ये कह के गुजर जाएं कि जी तकदीर के फैसले हैं जी, और जी जमाने ने खराब कर दिया जी? मैं कहता हूं ना, जमाने ने खराब नहीं किया, जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों के हैं करतूत। शिकवा है जमाने से न किस्मत का गिला है, देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत। सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। हमने कभी कान से पकड़ कर अपने बच्चे को मोहम्मद अरबी की दहलीज नहीं दिखाई। कसूर क्या है हमारा? आला हज़रत कहते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आला हज़रत क्या फरमा रहे हैं? जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। तो फिर कहें जी हमें ये क्या हो गया, हमारी औलाद को क्या हो गया, क्यों फरमा बरदार नहीं होती? हमने तो खून पसीने की कमाइयां इनको खिला दी, अपना पेट काट के इनको खिलाया, अपनी जवानियां जाया कर दी। ना धूप देखा, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना दिन देखा, ना रात देखी, औलाद के लिए लगे रहे। और आज वही औलाद है कि हमारा चेहरा देखना पसंद नहीं करती। 2 माँ बाप ने 6-6 बच्चों को पाला, आज ये 6-6 बच्चे जवान होकर 2 माँ बाप को नहीं पाल पा रहे। ये क्या वजह है? क्या औलाद का कसूर है? जो भी अल्लाह साखी करोगे तो एंज हो जाएगा। औलाद भी थोड़ा सा डर दी है, घर जाके थोड़ा सा अदब कर दिया, सामने आ जाती है, फिर सारे बयानात भूल जाते हैं।
मैं कहता हूं यार जाके माँ बाप को भी तो झंझोड़ो, तुम्हारे करतूत भी तो सीधे कर लो। नवेकला औलाद दई कसूर तो नहीं ना। ताड़ी दोनों हाथों से बजती है, हवा में कभी भी ताड़ी नहीं बजी है। मानता हूं कि वो आकिल हैं, बालिग हैं, माँ बाप ने तरबियत नहीं सिखाई, अब उनको अकल दी गई है। रब फरमाएगा अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। ओ बंदे मैंने तुझे आंखें नहीं दी थी, तुझे मैंने होंठ नहीं दिए थे, तुझे मैंने जन्नत और दोज़ख का रास्ता नहीं दिखाया था। बंदा कैसे इनकार करेगा? इनकार नहीं कर सकेगा। जब तेरे पास जुबान भी थी, तेरे पास अकल भी थी, तो तूने मेरा ये फरमान नहीं सुना, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। अगर तैनू अकल नहीं है, अगर तुझे इल्म नहीं है, तो जाके अहले इल्म से पूछ ले, जाके उलमा से पूछ ले, मुफ्तियाने किराम से पूछ ले। अगर तुझे पता नहीं है तो खुदा की कसम कोई उज़र नहीं चलेगा रब की बारगाह में। कहेंगे या अल्लाह मैनू नहीं पता सी, मैनू नहीं पता सी। बंदा जब ये जवाब देगा, रब ने कुरान में वो जवाब दे दिया। पुत्र, रब ने कुरान में जवाब दे दिया। रब उस बंदे को जवाब देगा अलम नजअल लहू ऐनैन, तेरी अखियां भी नहीं सन, तू उलमा नू चलता फिरदा नहीं देखदा सी। व लिसानन व शफतैन, तेरी जुबान और तेरे होंठ नहीं थे। या अल्लाह मैं ते अन्ना सी, या अल्लाह मैं ते गूंगा बहरा सी। रब फिर अगला जवाब फरमाया व हदैनाहु नजदैन, तैनू भी मैं जन्नत ते दोज़ख दा राह नहीं दिखाया सी, ते अन्ने नू भी पता है कि जन्नत दा राह केड़ा है ते दोज़ख दा राह केड़ा है। जाके पेंडू से देहाती को पकड़ लो ना, कहो कूड़ मारना की ये कहे ओ बड़ा हराम काम है, जन्नम चले जाने वाला काम है। माँ बाप नाल ज़्यादती करना के, वो कहेगा हराम काम है कि नहीं यार? इतने मसले हर किसी को मालूम होते हैं कि नहीं होते? जन्नत का रास्ता कौन सा है, दोज़ख का रास्ता कौन सा है, हर बंदे को पता होता है कि नहीं होता? बोलो यार। अब कबूतर की तरह आंखें बंद करके बिल्ली के आगे सर रख दें और कहें हमें पकड़ेगी नहीं क्योंकि मेरे सामने तो दुनिया गायब हो चुकी है, तो फिर ऐसा तो होता नहीं है। बिल्ली ने तो चक मारना है, बिल्ली ने तो गर्दन दबोचनी ही है। तो हमारी वो हालत बनी हुई है कि कोई भी अपनी गलती तस्लीम करने के लिए राजी नहीं है। खुदा की कसम हमने अपनी औलाद को दरे मुस्तफ़ा दिखाया ही नहीं। दरे मुस्तफ़ा हम उस जगह उनको मार मार कर भेजते गए जहां अंग्रेजों की तालीम दी जा रही थी, जहां पर उनको बायोलॉजी पढ़ाई जा रही थी, उनको साइंस पढ़ाई जा रही थी, उनको साइंस की थ्योरियां पढ़ाई जा रही थी, जहां पर उनको मेडिकल के बारे में बताया जा रहा था, जहां पर उनको यह बताया जा रहा था कि पाँव के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं कि अगर पाँव के साथ मुंह लग जाए या हाथ लगे पाँव को और बंदा उनको मुंह के साथ लगाए तो वो बैक्टीरियाज अंदर जाते हैं और फेफड़ों के जरिए और अपने ये लंग्स के जरिए अंदर जाकर वो कैंसर का बायस बनते हैं, दीगर मूजी अमराज का बायस बनते हैं। मेडिकल में ये पढ़ाया। जब बेटा घर आया तो मां बाप के पांव दबाने का दिल नहीं कर रहा उसका। क्यों? अभी पढ़ के आया है, पैरा हाथ लाएगा कैंसर हो जाएगा। भावे बह के जनानी दे पैर दबांदा रहे, मां प्यो दे नहीं दबाएगा, वो कहेगा कैंसर हो जाएगा। अम्मा आपा मैंने भरी जवानी च तुसा मारना, मैंने तो अभी देखा ही क्या है, थोड़े पैर दबा के तो मैं तो रुड़क जावांगा, मैंने तो अंग्रेजा ने दसिया है। और मैं क्या खुदा के बंदो, अगर मोहम्मद अरबी के दर पे लाते, मोहम्मद अरबी कहते माँ की पाँव को बोसा दो, जिसने माँ के पाँव को बोसा दिया उसने जन्नत की चौखट को बोसा दिया, उसने जन्नत की चौखट को बोसा दिया। और जिसने बाप के हाथों को बोसा दिया, तहकीक उसने भी जन्नत की चौखट को बोसा दिया। और मोहम्मद अरबी के दर पे लाए कहा हो, तुमने अपने हाथों से ही मोहम्मद अरबी के दर से उठाकर अंग्रेजों के दर पे डाल दिया। आज वो अंग्रेजों की बोली बोल रहा है तो आज तुम्हें तकलीफ हो रही है कि ना 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 बेटा ये क्या करता है, पुत्र मैं थका त्रुटा आया, तू मैनू हाथ भी नहीं लांदा। अब्बा तू ही पढ़ाया है मैनू मेडिकल, तू ही मैनू पढ़ाई है साइंस, तू ही मैनू पढ़ाई है बायोलॉजी,
तू ही तो मैंने दुनियावी तालीम सिखाई है। दुनियावी तालीम से कहते ने मास्क ला के रखो, 6 फुट का फासला रखो। कितने फुट का फासला रखो? 6 फुट का। पावे जाके जातका जफियां ला ला के फिर मां प्यो नाल कितने फुट का फासला? और बोलो ना यार, सारे सोते हो या बस करिए? 6 फुट का फासला रख के जी खड़े हो बाबा, इसलिए दुआ नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम मां जी, अस्सलाम वालेकुम। ये भी किसी को गैरत आए तो वो है, वरना ये भी आजकल नहीं रहा। मोबाइल पर ऐसे आते हैं, घुस जाते हैं कमरे में, फिर सुबह निकलते हैं इसी तरह करके निकल जाते हैं। मां बेचारी बूढ़ी आंखों से देखती रह जाती है कि मेरा बच्चा मुझे पूछे। मां रास्ते में बैठ जाती है, क्या पता बच्चे के रास्ते में नजर पड़ जाए। लेकिन नहीं, अफसोस है बच्चा नहीं देख रहा। मैं उन मां बाप को पकड़ के कहता हूं, तुम्हारा एक करतूत है, तुहाडे नाल चंगा हो रहा है, तुहाडे नाल चंगा हो रहा है। क्यों? मोहम्मद अरबी का दर ही तुसा नहीं दसिया। मोहम्मद अरबी का दर बता देते तो ये दर बदर ख्वार ना फिरता। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। आज तेरी बुढ़ापे की आंखें जो हैं वो ढलक आई हैं, लेकिन तेरा जवान बेटा तेरा सहारा नहीं बन रहा। ये तेरा अपना कसूर है, ये तेरे अपने करतूत हैं जिनका सिला तुझे रब दे रहा है। तूने भी अपने माँ बाप के साथ यही किया था। तूने भी अपने बच्चों को तरबियत यही दी थी। मोबाइल ला दिया, लैपटॉप ला दिया, टैबलेट ला दिया, घर में टेबल लगवा दी, वाईफाई लगवा दिया। बच्चों देखो जो दिल में आता है देखो। मैंने तो पुत्र कंप्यूटर भी ऑन करना नहीं आता, ये छिका जा कैमें चलाते ने ऐ भी नहीं मैंने पता। लेकिन बच्चे को तो चूंकि सारा कुछ आ गया, अब वो क्या क्या देखता है, किस किस वक्त देखता है और क्या क्या मामला सीखता है, ये वही बेहतर जानता है। और आप सारे भी बेहतर जानते हैं कि आज की नौजवान नस्ल क्या कर रही है। तो आज एक हदीस ना सुना दूं, वो एक हदीस, खुदा की कसम अगर उस हदीस पर अमल कर लिया जाए, औलाद बाअदब हो जाएगी। औलाद क्या हो जाएगी? एक हदीस है, थक गया तो बस कर देना। मैं सिर्फ एक हदीस है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब को उसके अंदर बंद कर दिया है। अदब को उसके अंदर मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवामिउल कलिम है। क्या है? जवामिउल कलिम, जामे माने कलाम करने वाले। मुराद ये है समंदर को कूजे में बंद कर देने वाले। कूजा भी बड़ा है। हुजूर एक कलमा इरशाद फरमाए, उसमें भी समंदर है। लोग अब तक हुजूर की अहादीस की तशरीहें कर रहे हैं, किताबें लिखी जा रहे हैं, हुजूर की हदीस की तशरीह खत्म नहीं होती। इकबाल की जुबान में कहें, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। और खुदा की कसम फिर इकबाल ने यह भी तो बड़ी प्यारी बात की। देखो यूरोप पड़ा हुआ था, मौलवी नहीं था वो बात समझ आ रही है कि नहीं? है जी, मुल्ला की बात है, मुल्ला की बात। मैं कहा चल फिर सुन ले इकबाल दी गल कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। जब लोहो कलम तेरे हो गए, अब अपनी तकदीर में जो चाहता है लिख ले। अब अपनी तकदीर में जो चाहता है लिख ले, बशर्त ये कि महबूब के दामन से वाबस्ता हो, मोहम्मद अरबी के दामन से वाबस्ता हो, मोहम्मद अरबी से वफा कर ले कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे। हुजूर ने जो उसूल बयान किए वो सैकड़ों नहीं है, 100 भी नहीं है, 50 भी। हालांकि एक इंसान को बाअदब बनाने की बात है, और अदब पे किताबें जमा की जाए ना तो जिंदगी भर खाली अदब के मौजू पर आप किताबें पढ़ें, जिसमें आदाब, जिंदगी के आदाब और मुख्तलिफ लोगों के जो कलाम हैं वो पढ़ें, और शरीयत ने जो अदब के ऊपर कलाम किया है वो पढ़ें, तो आप शायद वो भी किताबें पूरी ना पढ़ सकें। इतना कलाम मौजूद है।
एक शख्स को, एक आदमी को, एक छोटे से बच्चे को बाअदब बनाने के लिए बकायदा पूरी पूरी पीएचडी किए गई हैं बच्चों के ऊपर। बच्चों का माहिरीन जो होते हैं, बच्चों के हैं डॉक्टर्स जो होते हैं, बच्चे की नफ्सियात जानने वाले, तो उन्होंने क्या किया होता है, वो नफ्सियात जानते हैं, उन्होंने पढ़ा होता है बकायदा, इसको सारी जिंदगी इसी में लगाई होती है। बच्चों के अमराज के हवाले से, बच्चों की नेचर के हवाले से, ये सारी चीजें। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाऊं, वाकई वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा। महबूब जब भी बोलता है वही खुदा ही बोलता है। महबूब जब भी बोलता है वही खुदा ही बोलता है। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर, अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अल्लाह अकबर। हुजूर की तो क्या बातें हैं। हुजूर ने कितनी प्यारी हदीस इरशाद फरमाई, अगर हो सके तो ये याद कर लीजिएगा। ये हदीस है, आका दो आलम ने 3 चीजों में अदब को कैद कर दिया। 3 चीजों में, बोलो यार सारे, उच्ची बोलो, हाथ चुक के बोलो। 3 चीजें, 3 चीजों के अंदर हुजूर ने क्या किया, अदब को कैद कर दिया। मेरे हुजूर ने अदब की क्या मजाल के हुजूर के कलिमात से बाहर निकले। अदब की क्या मजाल के हुजूर के कलिमात से बाहर निकले। हुजूर ने ऐसी बाउंड्री खींची कि अदब उनके अंदर बंद होकर रह गया। मैं कहता हूं सारे अल्लामों की, सारे स्कॉलर्स की, सारे दानिशवरों की दानिशवरी उधर धरी की धरी रह गई। सारी किताबें पीछे, हुजूर की ये 3 जुमले एक तरफ। हुजूर ने अदब को इन 3 जुमलों के अंदर कैद कर लिया। तवज्जो है? उन्होंने तवज्जो, बस उन्होंने कहा मैं सुनांगा, बाकी सारे कहते हैं बस ठीक है सानू चौलां दी देल दे दो, बस सानू फिर वेखो असी की करते हैं। हैं जी? अच्छा, इधर ले हाजिर ने, हाजिर हो जी। सुनावा मैं हदीस सुनाने लगा मैं बगैर। अगर आप लोगों को अगर शौक नहीं है तो फिर मैं ना सुनाऊं, क्योंकि ये हदीस है, रसूलुल्लाह के कलिमात हैं, हीरे से भी ज्यादा महंगे हैं, इनका मोल ही कोई नहीं है। हाँ, नहीं तो शेर सुना सुना के बस तुम खुश करके चला जावा। मुझे शेर इतने आते हैं कि मैं शायद 2-3 घंटे तक लगातार शेर पढ़ूं ना, तो शेर जो है ना खत्म नहीं होंगे, शेर पे शेर ही आते जाएंगे। ठीक है, लेकिन कोई गल भी तो सुनानी है ना तुहानू। सुनोगे हदीस फिर? मेरे आका फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि बच्चा बाअदब बन जाए, अगर बाअदब देखना चाहते हो, बाअदब फर्द देखना चाहते हो, बाअदब शख्स देखना चाहते हो, बाअदब बेटा देखना चाहते हो, बाअदब मुरीद देखना चाहते हो, बाअदब पीर देखना चाहते हो, बाअदब शौहर देखना चाहते हो, बाअदब दामाद देखना चाहते हो, बाअदब एक मुआशरे का फर्द देखना चाहते हो, मेरे महबूब के इन 3 जुमला पे अमल कर लो। खुदा की कसम वैसा फर्द दुनिया नहीं दिखा सकेगी तुम्हें। उस मुआशरे, उस बंदे की मिसालें रहती दुनिया देगी। मैं कहता हूं दाता अली अजमेरी ने उसी 3 चीजों पर अमल किया, महदूम सुबहानी ने उन्हीं 3 चीजों पर अमल किया। और मैं कहता हूं औलिया की सीरतों को इन 3 जुमलों के अंदर गुजारते जाइएगा, तुम लोगों को सीरतें पता लगती जाएंगी कि हमारे बुजुर्गों की सीरतें कैसी थी और अदब कैसा था उनके अंदर। बायजीद बिस्तामी ऐसे ही नहीं माँ के सरहाने कटोरा लेकर खड़े रहे और विलायत के आला मकाम पर पहुंच गए, वो इन्हीं 3 जुमलों के अंदर कैद थे, इन्हीं 3 जुमलों में कैद थे। अब सुनिएगा, हुजूर ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासति खिसाल, अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखा दो। अद्दिबू, अद्दबा युअद्दिबु तादीबन, अदब सिखाना। क्या सिखाना? आका ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासति खिसाल, अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखा दो, उनकी घुट्टी में डाल दो।
दिन रात ये 3 खसलतें सिखा दो, अल्लाह अकबर, बादब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 चीज़ें सुनोगे। मत ये जाके कहा बड़ा सोना मौलवी ने बयान किया, लेकिन पता नहीं लगा क्या करके गया, लेकिन पता नहीं लगा की करके गया, ये सानू पता नहीं लगा, बाकी बड़ा सोना बोलता सी। ते ये काम नहीं होना चाहिए। अभी जो मैं बातें करूंगा आपने दोहरानी भी है। क्या करनी है? आका फरमाते हैं 3 चीजें औलाद को सिखा दो, बाअदब हो जाएगी। नंबर 1, हुब्बा नबीयकुम। और लोगों, नबी नबी करना सिखा दो अपनी औलाद को। उच्ची बोलो, अपनी औलाद को नबी नबी करना सिखा दो। नबी नबी के सदके अल्लाह अल्लाह करना सीख जाएगा। नबी नबी करना सिखा दो, अल्लाह अल्लाह करना सीख जाएगा। हुब्बा नबीयकुम, अपनी नबी की मोहब्बत उसकी घुट्टी में डाल दो। बताया करो मोहम्मद अरबी इस तरह चला करते थे, उसको बताया करो मोहम्मद अरबी इस तरह देखा करते थे, मोहम्मद अरबी के गाल ऐसे थे, मोहम्मद अरबी की दाढ़ी शरीफ ऐसी थी, मोहम्मद अरबी का हुलिया ऐसा था, मोहम्मद अरबी चलते थे तो इस तरह चलते थे, गुफ्तगू करते थे तो इस तरह गुफ्तगू करते थे, हुजूर नमाज पढ़ाते थे तो इस तरह नमाज पढ़ाते थे, हुजूर अगर किसी की बात सुनते थे तो इस तरह तवज्जो से सुनते थे, हुजूर खाना खाते थे तो इस तरह खाते थे, हुजूर पानी पीते थे तो इस तरह पीते थे, हुजूर दाई हलीमा से गुफ्तगू करते थे तो इस तरह करते थे, हुजूर अपनी बहन से जब गुफ्तगू करते थे तो इस तरह करते थे, हुजूर अपने रिश्तेदारों से जब मिलनसारी के फराइज सर अंजाम देते थे तो इस तरह देते थे, हुजूर बाजार में चला करते थे तो इस तरह चला करते थे, हुजूर लेन देन किया करते थे तो इस तरह किया करते थे, हुजूर जब अमानत रखते थे तो अमानत की हिफाजत ऐसे किया करते थे, हुजूर जब वादा किया करते थे तो वादा वफा कर दिया करते थे, हुजूर ये किया करते थे, हुजूर वो किया करते थे। और नबी नबी करना सिखा दो, खुदा की कसम तुम्हारा बच्चा बाअदब हो जाएगा। जिसको हर हर पहलू मुस्तफा का मालूम होगा वो कभी भी माँ की गुस्ताखी बाप के आगे अकड़ेगा, बहन भाइयों के साथ कता ताल्लुकी करेगा नहीं। और खुदा के बंदो, नबी नबी करना सिखा दो। अब ये जो अकल के घोड़े दौड़ाने वाले हैं, कई मोटे मुल्ला जो कहते हैं होए 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 ये कड़ी हदीस मौलवी साहब ने पढ़ दी, पहले तो दिखा दइए तो फिर तो मुंह मलणगे, लेकिन पहले साथ ही हुजूर की बात पर एतराज करना इनका शैवा है। हुजूर की बात पर एतराज करना इनका शैवा है। कहेंगे ओए होए 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 ये क्या बात कर दी हुजूर ने, हुजूर को यह कहना चाहिए था, हुजूर को यह कहना चाहिए था, पहले अल्लाह की मोहब्बत सिखाओ, अल्लाह अल्लाह करना सिखाओ, फिर नबी नबी करना सिखाना। हुजूर ने क्या बात कर दी हुजूर। मैं कहा घोड़े के अकल दौड़ाने वाले, अकल के घोड़े दौड़ाने वाले अपनी अकल के घोड़े को जरा लगाम दे, ये तख्त सरा तक पहुंच जाएगा। खुदा की कसम, ये जो तेरी सोच है ये तुझे कभी भी निजात नहीं देगी। ये महबूब कौन से हैं? और ये हुजूर नहीं फरमा रहे, ये गोया हुजूर का रब फरमा रहा है। और लोगों, मेरे महबूब का नाम लेना सिखा दो, नबी नबी करना सिखा दो, अल्लाह अल्लाह करना सीख जाएगा। नबी का वफादार है तो अल्लाह का वफादार है, अगर नबी का गद्दार है तो अल्लाह का भी गद्दार है, रब को कबूल नहीं है। ये हुजूर ने गोया नहीं फरमाया, गोया रब ने फरमाया। क्यों? क्योंकि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, मेरा महबूब जब भी बोलता है वही खुदा ही बोलता है। गोया के रब कह रहा है नबी नबी करना सिखाओ। और कुरान से भी इसकी दलील देता चलूं, कुरान से दलील देता चलूं। रब फरमाता है कुल, महबूब फरमा दो इन लोगों को, ये मेरी मोहब्बत को तलाश करते हैं, कभी बुतों को सजदा करते हैं, कभी तारों को सजदा करते हैं, कभी सूरज को सजदा करते हैं, कभी चांद को सजदा करते हैं,
कभी भड़कती हुई आग को सजदा करते हैं, तो कभी बड़े बड़े पत्थरों का सजदा करते हैं। इन लोगों को फरमा दो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, मेरे दामने करम को पकड़ लो, युहिब्बुकुमुल्लाह। पहले तुम रब से मोहब्बत करना चाहते थे, अब रब तुमसे मोहब्बत करेगा। अब रब तुमसे मोहब्बत करेगा। ओए लोगों, अगर हम रब से मोहब्बत का दावा करें, हमें यह नहीं पता कि रब भी हमसे मोहब्बत करता है या नहीं। ये जो डायरेक्ट अल्लाह अल्लाह करते हैं ना, इनसे पूछो ਤੁਹਾਡੇ को रब मोहब्बत करता है जी? देखें, ये तो मख्फी मामलात होते हैं, हमें नहीं पता लग सकते। असी सीना ठोक के कहेंगे सामने रब मोहब्बत करता है। क्यों? कि हमें उसके सोने से बड़ा प्यार है, हमें उसके सोने से बड़ा प्यार है। मोहम्मद अरबी के ऊपर हमारी जान निसार है, हमें उस मोहम्मद अरबी से बड़ा प्यार है। तो अगर मोहब्बत करना चाहते हो रब से, महबूब के दामन को पकड़ लो। पहले तुम मोहब्बत करना चाहते थे, अब मोहम्मद के वफादार बने हो और रब तुमसे मोहब्बत करेगा। और जब रब किसी से मोहब्बत करता है तो उसके अंदर से तमाम गंदी और जितनी जलालत वाली आदात होती हैं उनको निकाल बार फेंकता है। क्यों? क्योंकि रब का वली जो बन गया है। अब नजर में लाओ ना दाता अली हजवेरी को, अब नजर में लाओ ना मखदूम सुबहानी को। ये एक अदब वली बना रहा है, ये एक बात वली बना रही है। दो बातें तो रहती हैं, दो बातें तो रहती हैं। एक बात नहीं दाता बना दिया, एक बात नहीं मुजद्दिद अल-फिसानी बना दिया, एक बात नहीं अहमद रजा बना दिया। और लोगों सुनो तो सही महबूब की बातों को यार, कभी सुना ही नहीं ना। हमें तो माये दौड़े टप्पे वाले मौलवी अच्छे लगते हैं। सानू तो बस है जी, बस जुमांदे रहो इंज करके करते रहो। हुजूर दी गल्लां ना सुनाओ। ये हुजूर दी गल्लां सुनो तो पता लगे हुजूर की फरमा गए ने। जिंदगी के खजाने दे के चले गए ने। असी अंग्रेज दल बूथा खोल के खड़े हैं, बड़ी तरक्की कर गए हैं, बड़ी तरक्की कर गए हैं। खुदा के बंदो, वो मोहम्मद अरबी के कलिमात से ही सीख कर तरक्की कर गए हैं। उन्होंने हादीस को मुताला करके उन्होंने तरक्कियां पा ली हैं। और तुम मुसलमान मोहम्मद अरबी के गुलाम होने के बावजूद भी उधर के उधर ही खड़े हो। अल्लाह अकबर। फिर दूसरी दलील कुरान से कि नबी करना क्यों सिखाएं भाई? अल्लाह अल्लाह करना सिखाएं। तवज्जो है कि नहीं? ये बस करिए जी, नबी करना क्यों सिखाएं? अल्लाह अल्लाह करने दें जी। और मैं कहा नहीं हो, पहले नबी करना सिखा। इबलीस को अल्लाह अल्लाह बड़ा करना आता था। 6 करोड़ साल अल्लाह अल्लाह करता रहा, नबी नहीं किया, रब ने काफिर करार दे दिया। और नहीं समझे हो यार, 6 करोड़ साल रब की इबादत करता रहा इबलीस। करता रहा कि नहीं करता रहा? मुअल्लिमुल मलाकूत बना रहा कि नहीं बना रहा? खजानची बना रहा कि नहीं बना रहा? जन्नत की सैरें करता रहा कि नहीं करता रहा? उसने रब की कुदरत को करीब से नहीं देखा था? करीब से देखा था। उसके सजदे अगर फैलाए जाए, दुनिया का कोई चप्पा नहीं रहता जिस पे उसका सजदा वाकया ना हुआ हो। 6 करोड़ साल सजदे करता रहा, अल्लाह अल्लाह करता रहा। जब नबी की अदब की बात आई तो कहने लगा अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। तूने तो इसको मिट्टी से बनाया है, मुझे आग से बनाया है। रब ने फरमाया वकाना मिनल काफिरीन। रब ने मोहलत नहीं दी। ओ इब्लीस समझ जा, तेनों मैं मोहलत देंदा। तेरे 6 करोड़ साल की इबादत का मैं हया करदा। तू 6 करोड़ साल मेरी इबादत की है, मैं तेरी इबादत का हया करदा। तू 6 करोड़ मेरी दरबार च, मेरी बारगाह च तू सजदे कीते ने। 6 करोड़ साल मुंह आखना आसान है। हम 6 करोड़ साल, 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं बोलो? 100 लाख। 1 लाख में कितने हजार होते हैं? 100,000। 1,000 में कितने 100 होते हैं? तो कितनी बड़ी तादाद है। 6 करोड़ साल। 80 साल के बाबे को देखते हो, 80 साल गुजार बैठा है। 80 साल
गुजारी बैठा है 105 साल उम्र हो जाए तो अल्लाह अकबर फिर से साढ़े हस्ते बिल्कुल एक अजूबा ही बन जाता है। कहते वो हो फलाने बाबा नहीं 105 साल उम्र होगी जे और 105 साल से एक दफा भी तहज्जुद नहीं छोड़ी। जेड़ा बचपन च करदा सी उस तो बाद जदों होश संभालिया उन्हें तहज्जुद छड़ी नहीं। और मैं कहा 6 करोड़ साल, इससे बड़ी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी, इससे बड़ी मिसाल नहीं मिलेगी। रब ने एक लम्हा भी नहीं लगाया उसकी इबादत उसके मुंह पर दे मारी। जब मेरे नबी का वफादार नहीं तो तू मेरा भी वफादार है। हुण समझ आई नहीं हुजूर ने क्यों क्या नबी नबी करना सिखाओ। 2 दलील बहुत नहीं या बाकी होर भी देवा, फिर एक ही दलील ते मैं सारी रात गुजार देवा हैं। चलो 2 ही बहुत ने। और बात समझ आई कि नहीं? नबी नबी करना सिखा दो। आला हज़रत कहते बाखुदा, खुदा की कसम, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही। आला हजरत की देखो ना शेर भी कुरान और हदीस का निचोड़ है। पहली बात क्या फरमाई? हुब्बा नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, पहली बात। दूसरी बात सुनोगे, आका फरमाते हैं वह हुब्बा अहली बैती, मेरे अहले बैत की मोहब्बत भी सिखा दो। ओए होए 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 ओए, अपने बच्चों को हसन हसन करना सिखा दो, हुसैन हुसैन करना सिखा दो, फातिमा फातिमा करना सिखा दो, अली अली करना सिखा दो, ज़ैनुल आबिदीन का नाम सिखा दो, अली औसत का नाम सिखा दो, अली अकबर का नाम सिखा दो, इन औलिया किराम का अहले बैते उज़्ज़ाम के नाम सिखा दो। फातिमा तो ज़हरा की चादर तत्हीर के वाक़ियात बताओ, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के शुजाअत के वाक़ियात बताओ, इमाम हुसैन के सब्र के वाक़ियात बताओ, इमाम हुसैन की करामात के वाक़ियात बताओ। और जब बताओगे मजाल है कि तेरा बेटा गुस्ताख हो जाए, और मजाल है कि तेरी बेटी जो है वो बेपर्दा होकर बाहर निकले। कि जिस फातिमा तो ज़हरा ने अपना जनाजा भी दिन में नहीं होने दिया, जिस फातिमा ने अपना जनाजा भी दिन में नहीं होने दिया कि किसी गैर महरम की नजर मेरे जनाजे पर ना पड़ जाए, आज वो बेटी 100 रुपए के क्लिप के लिए अपना पर्दा उतार कर बाजारों में फिरती है, उसको हया नहीं आती। चंद हजार के लॉकेट के लिए गले से भी पर्दा उतार बार फेंकती है, उसको हया नहीं आती।